ईसाई की किताब और उसका चैप्टर 43। और अब ऐ याकूब, खुदा जिसने तुझको पैदा किया है यूं फरमाता है कि खौफ न कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेके तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सलाखों में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी, शोला तुझे जलाने ना पाएगा, शोला तुझे ना जलाएगा। क्योंकि मैं इस्राएल, क्योंकि मैं खुदा तेरा खुदा, इस्राएल का कदूस, तेरा नजात देने वाला। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। आज जोरदार तालियां खुदा के लिए। अगर आपने इस हवाले को गौर से सुना है तो आपको पता चल गया होगा कि खुदा हमें किस तरीके से बचाने की कुव्वत रखता है, खुदा हमारे साथ कैसे रहता है, खुदा हमारी फिक्र कैसे करता है, खुदा हमें अजाब में से, दुखों से, मुश्किलात से, गुर्बत से, परेशानियों से, बीमारियों से, हर किस्म की जो दुनियावी या रूहानी या इंसानों के लिए टेम्पटेशन है या आजमाइश है या तकलीफें हैं, कुछ भी क्यों नहीं है, खुदा हमेशा हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया हालेलुया। और सबसे पहले जो मैंने पढ़ा है वहां ये लिखा है कि ऐ याकूब, मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे बनाया है। और अभी आपने देखा था कि भाई सहाबत कह रहे थे कि जब कभी आप आईना देखें और अपनी सूरत देखें तो बड़ा फख्र, ये इन हमें फख्र करें कि खुदा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अशरफ और मखलूक बनाया, तूने मुझे अपने खून से सींचा है, तूने मुझे खूबसूरत बनाया है। अपने एक एक अज़ाब को, एक एक नुक्स को जब आप देखें, आंखों को देखें, हर चीज में उसकी शुक्रगुजारी करें, हर चीज में उसका शुक्र करते हुए एक खुदा तेरा शुक्र हो, तूने माहिर कारीगर की तरह मुझे तख्लीक किया। हालेलुया। और अपने इर्द गिर्द देखें कि खुदा ने हमें इख्तियार बख्शा है, सांपों पर, बिच्छुओं पर, परिंदों पर, चरिंदों पर, दरिंदों पर, हर चीज पर उसने हमें इख्तियार बख्शा है ताकि हम उसकी शबीह पर बनाए, क्योंकि हम उसकी शबीह पर बनाए गए हैं, उसकी शक्ल सूरत पर बनाए गए हैं, और उसने इसके साथ साथ हमें अपने खून से सींचा है। बेशक हमारा खून पॉजिटिव भी हो, ए हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, लेकिन एक खून जो सबसे आला पवित्र है और वो है यीशु का खून। हालेलुया हालेलुया। जिसके साथ हम बंधे हुए हैं, जिसके साथ हमारी रफाकत है, जिसके साथ हम एक खानदान कहलाते हैं, जिस खून की वजह से हम रास्तबाज कहलाते हैं, जिस खून की वजह से हम ये कहते हैं कि हम शायद का है, हम उसके लोग, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। तो खुदा का शुक्र करते हैं कि यहाँ लिखा है कि ऐ याकूब, खुदा जिसने तुझको पैदा किया, ये खुदा कहता है कि ऐ याकूब ना डर, ऐ याकूब हरासा ना हो, ऐ याकूब परेशान ना हो, ऐ याकूब खौफज़दा ना हो, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है, क्योंकि मैंने तुझे तख्लीक किया है। मिसाल के तौर पे आप कोई चीज बनाते हैं या यूं कहें कि कोई चीज खाना पकाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, क्या बना सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं, और क्या बनाते हैं, फूल, कढ़ाई करते हैं, कुछ भी जब आप बनाते हैं, अगर वो जरा सी किसी से डैमेज हो जाए या जरा सा उसे नुकसान पहुंचे या जरा सा वो गिर के खराब हो जाए तो आपका दिल टूटता है कि नहीं? आप परेशान होते हैं ना कि ये तो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई थी, मैंने इसे बड़े लगन से बनाया था, मैंने बड़े पैशन के साथ इसको बनाया था, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया? वक्ती तौर पे आप अफसुर्दा थे। तो ऐसे ही खुदा जब हमें देखता है, हम याकूब, जो याकूब है, हम उसी की नस्ल में से चले आए हैं कि नहीं? तो जब हमें खुदा दुख में देखता है, परेशान देखता है, अपनी नस्ल को, अपने बरगजीतों को परेशान देखता है, तो वो यही कहता है कि ऐ याकूब, ऐ रियाज साहब, ऐ भाई सखावत, ऐ पास्टर, ऐ आशा
तुझे बुलाया, मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया। जब जब खुदा हमारा नाम लेके हमें बुलाता है, अब आपको पता है, मुझे पता है कि खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना है। आप कह सकते हैं आप भी जिनको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना है, तो ये खुदा का फजल है कि उसने नाम लेकर आपको बुलाया। पाक के वसीले से, पाक की गाइडेंस से वो आपको कायल करता है, वो आपको खिदमत देता है, फिर वो आप अपनी खिदमत को लेकर आगे चलते हैं। इसलिए खुदा कहता है कि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया। और जब तू सलामों पर से गुजरेगा, देखने आए क्योंकि आज आयत में चलूंगी, और यहाँ लिखा है कि जब तू सलाम में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ दूंगा। यानी खुदा को पता है कि मुश्किलात आएंगी, रास्तबाजों पे आएंगी, वो जो दूसरे पे आएंगी तो खुदा गुजर करके फिर अपनी डगर पर चलते हैं। लेकिन खुदा जिनके साथ होता है उनको छुड़ा देता है। मुश्किलात आती हैं सलाम की सूरत में, या जैसे आजकल आपने देखा कि सलाम आया हुआ है, और दुआ है कि खुदा सबको बचाए, सबको अपनी हिफाजत में रखे, सबको शांति में रखे। लेकिन सलाम जहाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सलाम वास्ता जरूरी नहीं कि पानी का ही सलाम हो, सलाम गुर्बत का भी आ सकता है, सलाम परेशानी का भी आ सकता है, सलाम बीमारी का भी आ सकता है, किसी तरीके से भी कोई ना कोई सलाम आ सकता है। क्योंकि इब्लीस जो है हमेशा उसकी चाल है, सदियों से यही चला रहा था कि वो अपने रास्तबाजों को, अपने लोगों को वो गलाने की कोशिश करता है, डराने की कोशिश करता है, धमकाने की कोशिश करता है। इसलिए खुदा को पता है कि वो तो ये चाहता है कि रास्तबाज उसके लोग जो है वो गिर जाए, लेकिन खुदा हमेशा हमें छुड़ाने की कुव्वत रखता है। इसलिए वो कहता है कि ऐ याकूब जब तू सलाम से गुजरेगा मैं तेरे साथ हूं, मत डर। आपको पता है कि जब नूह का सलाम आया था तो खुदा ने अपने बंदे की हिफाजत के लिए उसके लिए सब कुछ फराहम किया था, है कि नहीं? किया था कि नहीं? बेशक उसी के, क्योंकि खुदा को पता था कि मेरा रास्तबाज है। मैं क्यों, जब कलाम में लिखा है कि जब जमीन जो थी नाराज हो गई, बदी में आ गई, तो खुदा को पता था कि इसमें रास्तबाज लोग भी हैं। इसलिए खुदा ने नूह और उसके खानदान को और शरीकों के एक जोड़े को बचा लिया, क्योंकि खुदा उनको बचाने की कुव्वत रखता है, जो उसके साथ चलते उनको बहने नहीं देता, उनको डूबने नहीं देता, बल्कि अपने पैरों पर, अपने हाथों पर उनको बढ़ा लेता, वो तैरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको याद होगा कि अब्राहम ने शफायत की थी, उसने कहा खुदावंद तू रास्तबाजों को बदकारों के साथ या बदों के साथ नहीं मारेगा। मैं जानता हूं कि तू रहीम है, मैं जानता हूं कि तू करीम है, तू कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। तो इसलिए कभी फिक्रमंद ना हो, कभी परेशान ना हो। सलाह आ जाए, तूफान आ जाए, मुश्किलें आ जाए, जब आप खुदा के साथ हैं, जब खुदा पर भरोसा रखते हैं तो वो आपको बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में कोई अभी भी सलाह है, चाहे किसी किस्म का है, यानी मुश्किल है, तकलीफ है, गुर्बत है, परेशानी है, किस किस्म की कमजोरी है जिससे आप आजाद होना चाहते हैं, तो आए 1 मिनट के लिए खड़े होकर इस सलाह को डांटे, ताकि आपकी जिंदगी से ये सलाह, बीमारी का सलाह, गुर्बत का सलाह, रिश्ते ना होने का सलाह, औलाद ना होने का सलाह क्या है? दुख है, तकलीफ है। आए अपने आप को बात करें, अपने हाथों को ऊंचा करें और इस सलाह को बड़े फजल के साथ, उसके करम के साथ उसको डांटना शुरू करें। हालेलुया, दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। जो इब्लीस की तरफ से है, खुदा को हम सब को जितने लोग खड़े हैं उनको आजाद करें। आगे सब कमजोर से, आगे सब बीमारी है, दलेरी के साथ बोले, जो भी कमजोरी आपकी जिंदगी में है उसको डालें, इस सलाह को कुचल डालें, रोक डालें। हालेलुया। एक और सलाह की जिक्र करना चाहूंगी, एक और सलाह आपके सामने रखना चाहूंगी कि सलाह आ भी जाए, पानी ठाठे मारता, मोजे ठाठे मारती हमारी जिंदगियों के चारों तरफ घेर ले, तब भी खुदा बचाएगा और बचाने की कुव्वत रखता है। कलाम में लिखा है, माल की किताब में लिखा है कि पुलूस रसूल जब मिशनरी सफर पर निकले तो ऐसा हुआ कि वो कश्ती में बैठे हुए थे, तो सैलाब इस कदर आया, यानी पानी इस कदर तेज था कि कश्ती जो थी वो डगमगा रही थी, और इस कदर शिद्दत से बारिश हो रही
खुदा का, खुदा खुद फरमाता है कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर वो याकूब को कह सकता तो हम किसकी औलाद हैं? बोले जी, हम उसके बरगजीदा नहीं है, हम उससे प्यार नहीं करते, हम रास्तबाज नहीं है। जब नदियों को भी अबूर करेंगे तो भी हमें नहीं डुबोएंगे। इसलिए मत घबराए, छोटी छोटी जो बातें कभी इधर रिश्तेदारों से या हालात से आ जाए, मत डरा करें, सिर्फ कहा करें कि खुदा तू मेरे साथ है, खुदा तू मेरा आसरा है, खुदा तू मेरी कुम्मत है, खुदा तू मेरा मोहकम कीला है, खुदा तू मेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अगली आयत है, कुरान में लिखा है कि तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच भी ना लगेगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच भी ना लगेगी। अब आग पे तो आप चलते नहीं, आग पे चलते तो ये आग क्या है? फिर वही बात, मुश्किलात है, दुख है। गवाही के वसीले से आपको मुश्किलात आएंगी, कलाम सुनाने के वसीले से आप पे मुश्किलात आएंगी, और इसके साथ अगर आप वर्शिप कर रहे हैं तब भी मुश्किलात आ सकती है। लेकिन खुदावन जिनके साथ होता है वो उनको बचा लेता है, उनको जरा भी जरूरत नहीं पहुंचने देता। आपको याद होगा सिदरत मिसक अब्दुल नजूर की स्टोरी। ऐसा था कि जब उन्होंने कहा कि मूर्ति को सजदा करना है तो सिदरत मिसक अब्दुल नजूर ने कहा कि हम तो जिंदा खुदा के मानने वाले लोग हैं, हम उस कुदरत वाले खुदा के मानने वाले लोग हैं जिसने हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। वो ये सारी तालीम को, ये सारे अहकाम को जानते थे कि वो गयूर खुदा है, वो पाक खुदा है, वो रब्बुल फाज है, वो क्रोबियों पर सफर करता है, वो हमारा खालिक व मालिक है, उसने हमें अपनी शबीह पर बनाया, वो जोर वाला खुदा है, वो कातिल मुद्दी खुदा है। वो तीनों जानते थे, सदरक मिसक अब्दुल नजूर इस बात से वाकिफ थे, इसलिए वो डटे रहे। वो बादशाह से नहीं घबराए, वो बादशाह से नहीं करे, उसके रोब व दबदबे को उन्होंने कोई खातर में नहीं लाया। उन्हें ये पता था कि जो बादशाहों का बादशाह है, जो असली अब्दी बादशाह है, जो खुदा का खुदा है, हम उसके पैरोकार हैं, जो हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लेकर आ सकता है, जो दिन को बाद रात को शोले बन के हमारे साथ चलता रहा, जिसने भी आमान में मन बरसाए, जिसने हमें अकाबों की माने परों पर उठा लिया, क्या वो आज हमें इस आग की भट्टी से ना छुड़ाएगा? ना छुड़ाएगा। बोले जी, कोई ईमान पे खड़े रहे और उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया, लेकिन बचाने वाला चौथा आदमी आ गया। हालेलुया, हालेलुया। बचाने वाला हमेशा आपके साथ रहता है। आप कदम कदम पे आगे चल रहे हैं, और अगर आप कभी फील करके देखें तो आप कुव्वत वाले होंगे, आप जुर्रत वाले होंगे, आप हिम्मत वाले होंगे। ये हिम्मत, ये जुर्रत कहां से आ रही है? जो आपके साथ चल रहा है, जो आपको मुश्किलात से बचा रहा है, वो आपके साथ शाना बशाना कदम बदम वो कर आपके साथ चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार तालियों से जलाल के लिए खुदा के कलाम में लिखा है कि जब उसने याकूब से ये सारी बातें कही कि मैं तेरे साथ हूँ, तू सलाम को दूर करेगा या तू आग पे चलेगा या नदियों को दूर करेगा, तुझे कोई जरूर नहीं आएगा, मैं तेरा बचाने वाला तेरे साथ हूँ। तो क्या ख्याल है वो आज हमारे साथ है? उसने करके दिखाया। मैंने आपको कलाम में से चंद हवाले दिए हैं। तो उसने हमें छुड़ा लिया, बचा लिया, हमेशा बचाता है। इसलिए कभी ना घबराया करें, हालात से ना घबराया करें, बीमारी से ना घबराएं, मुश्किलों से ना घबराएं। हमेशा कन्फेशन करें कि खुदा तेरा जोर, तेरी कुव्वत मेरे साथ है, तू हमेशा मेरे साथ रहता है। जब भी कभी कमजोर भी पड़ जाए, इंसान है, कमजोर पड़ सकते हैं, दुख में कभी कमजोर हो सकते हैं, लेकिन उठ खड़े हुआ करें कि खुदा तू आंधियों को तूफाने वाला है, तू सलामों को रोकने वाला है, तू मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिर को झुकाएं, खड़े हो जाएंगे और दुआ करना शुरू करें।